फ्रेंड्स, 23 सितंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगली राशि कुंभ की। कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य इंद्रदेव जी, उनसे जानते हैं विशेष जानकारी। जी, स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार, जय माता दी। आचार्य जी, सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि की। और कुंभ राशि के जब राहु और केतु परिवर्तन करेंगे तो कौन कौन से भावों पर इसकी दृष्टियां पड़ेंगी। जी नहीं, हाँ जी। 23 सितंबर को सुबह 7:38 पर राहु महाराज मिथुन राशि से वृष राशि पर गोचर करेंगे। राहु एक राशि पर 1.5 वर्ष रहते हैं, बृहस्पति 1 वर्ष, शनि 2.5 वर्ष, सबसे ज्यादा देर तक राशियों पर रहने वाले यही ग्रह हैं। राहु केतु की खुद की कोई अपनी राशि नहीं है, ये छाया ग्रह माने गए हैं। इनको राशि का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है, लेकिन नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। इनको होरा शास्त्र में नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है, लेकिन राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। लेकिन होरा शास्त्र के हिसाब से ही मूल मिथुन राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि है जी। और वृष राशि उच्च की कही गई है। तो राहु का गोचर या केतु का भी गोचर साथ में होना है, तो इन दोनों ग्रहों का गोचर काफी कुछ प्रभाव दिखाने वाला है। इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना ही ये 23 सितंबर को गोचर करने के बाद अप्रैल 2022 तक ये वृष राशि पर ही रहने वाले हैं। जी। तो कुंभ राशि के जातकों की अगर हम बात करें, उसके पहले हम बात करते हैं कि राहु ग्रह है क्या। तो राहु छाया ग्रह है। राहु का प्रभाव बहुत है, क्योंकि हमारे जीवन पर छाया का बहुत प्रभाव है। ईश्वर भानु नामक राक्षस के सर और धड़ है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत है। ये सूर्य चंद्र को भी अपने प्रभाव से विचलित कर देते हैं, प्रभाव दिखा सकते हैं। तो मनुष्य को तो बड़ी साधारण सी बात है। लेकिन राहु अगर पत्रिका में आपके अच्छे हों, राहु अगर देने पर आ जाए, एक कहावत कहते हैं, राहु मारे तो फिर कौन तारे जी। और राहु देने पर आ जाए तो फिर संभाला ना जाए। तो राहु अगर आपके शुभ हैं, दशांतर दशा राहु की चल रही है, पत्रिका में शुभ है, गोचर में भी शुभ आ गए हैं, तो समझिए आप एकदम से ही आप राजा के समान सुख भोगने वाले हैं। एकदम से ही आप कामयाब हो जाते हैं। अचानक से ही आपका नेम फेम बन जाता है। अचानक से आपको धन, यश, वैभव, कीर्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन राहु अगर आपका अनिष्ट है, कई बार जन्म पत्रिका ना हो तो राहु के अनिष्ट का पता लगता है। राहु इन चीजों का कारक है। मानसिक तनाव, झूठ बोलना, व्यभिचार, धोखा, कठोर वाणी, यानी कि आलस, पेट की समस्या, गैस की समस्या, नसों की समस्या, संक्रमण की समस्या, हड्डियों तक की समस्या, रिश्ते खराब होना, अहंकार में रहना, बात बात पर आपा खो देना, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझना, खुद को लेकर गलत फहमी में रहना, शत्रु का भय होना, नाखून बाल खराब होने, आपके भोजन में बार बार बाल का मिलना, ये सारे संकेत राहु के खराब होने के हैं नेहा जी। लेकिन अगर राहु अच्छा है तो आपको बहुत जल्दी तार देता है। राहु को बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। राहु आपको किसी भी क्षेत्र में भी कामयाब कर सकता है। वैसे तो जी, अगर आप राहु के फील्ड में काम नहीं भी कर रहे हैं तो किसी भी क्षेत्र में कामयाब कर सकता है। यहाँ पर आर्ट, मीडिया या कुंभ राशि की बात करते हैं जी, क्योंकि जन्म राशि से ही गोचर देखा जाता है। तो कुंभ राशि की बात करते हैं तो राहु का गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है। यह माँ के स्वास्थ्य आपके बढ़ाएगा, माँ का स्वास्थ्य ठीक करेगा। चौथा भाव माँ का होता है, कई जगह भ्रम हो सकता है कि चौथा भाव माँ का है तो राहु वहां पे आएगा तो खराब करेगा, माँ के स्वास्थ्य को खराब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सर्च करे देखें, राहु चौथे आकर के माँ के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, माँ को दीर्घ आयु बनाता है। यहाँ पर आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब चीजों को लेकर के खर्चे भी होंगे, ये चीजें बनेगी और परिवार के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं प्रॉपर्टी को आदि को लेकर के जी। तो ऐसी चीजें में आपके खर्चा होगा और ये चीजें आप ले पाएंगे, कर पाएंगे। पंचम दृष्टि राहु के अष्टम भाव पड़ रही है। आपको वाहन चलाना बहुत ध्यान से है, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। पंचम भाव से हम गुप्त धन, गड़े धन, अचानक फायदा, नुकसान, मृत्यु आदि का विचार करते हैं। तो यहाँ कोई वहम की विशेष आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान रखने की जरूरत है। तुम्हें वाहन ध्यान चलाना, इलेक्ट्रिक चीज से परहेज रखना, ऊंचाई से परहेज रखना, बहुत ज्यादा पानी आदि, समुद्र, नदी, तालाब आदि पानी में अगर आपको तैरना नहीं आता तो बिल्कुल भी रिस्क लेने की कोशिश ना करें। आप इनका परहेज रखना है तो आपके लिए ठीक रहेगा जी। सप्तम दृष्टि राहु की दसम भाव में पड़ने वाली है जी। तो दसम भाव में नेहा जी सरकारी नौकरी, कार्य क्षेत्र के विचार हम करते हैं, नौकरी व्यापार जो भी करते हैं, तो
कुंभ राशि के जातकों के लिए ये योग बहुत सिद्ध साबित होने वाला है, अच्छा साबित होने वाला है, फायदा देने वाला है। सप्तम दृष्टि राहु की आपको प्रमोशन भी दिलाएगी। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो भी आपको फायदा होगा, आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपसे नाराज हैं आपको उनको प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। आप अगर गवर्नमेंट नौकरी में करते हैं तो उसमें आपके प्रमोशन आपके तबादले तो करा सकते हैं ये, लेकिन साथ में फायदा देगा, तरक्की कराएगा राहु। यहाँ पर आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है, आप योग्यता रखते हैं, बार बार ट्राई करके थक चुके हैं, आपका काम नहीं बना है, तो यकीन माने 23 सितंबर के बाद आपको हर हालत में नौकरी भी मिलेगी और आपको फायदा भी होने वाला है। आगे बात करें नेहा जी, तो नवम दृष्टि राहु की द्वादश भाव में पड़ गई है, तो यहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। यह आपका व्यय कराएगा, नुकसान कराएगा, धन खर्चा कराएगा, यात्राएं कराएगा। तो यहां पर अपने खर्चे को लेकर, व्यय को लेकर, नुकसान को लेकर के आप विशेष करके ध्यान रखें, देन लेने में बड़ी सावधानी रखें। अगर आप इस टाइम अवधि में किसी को पैसे या धन ज्यादा दे देते हैं तो उसके फंसने के पूरे पूरे योग बनते हैं, या जो पैसा फंसा हुआ है उसके मिलने में दिक्कतें आती है। तो खर्च में और देन लेने में विशेष ध्यान रखेंगे आप। जी तो आचार्य जी, ओवरऑल जैसे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा, इनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव रहेगा, इनके रिश्ते कैसे रहेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं? जी नेहा जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर हम रिश्तों की बात करते हैं जी, तो माँ के साथ इनके संबंध और मधुर बनेंगे, माँ के साथ इनका रिश्ता अच्छा बनेगा। यानी कि कोई भी रिलेशनशिप इनका जो पहले से खराब होता आ रहा है या खराब हो रहा था वो अब ठीक होगा। यानी जिससे भी कई बार गलत फहमी भी रिश्ते खराब होते, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें रुक जाएंगी। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के कमर के नीचे आपको समस्या आने के चांसेस बनते हैं, यानी कि पेट के निचले भाग से लेकर पैर तक में। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, आपको परहेज रखना, ध्यान रखना है। तालाब, नदी, बाढ़ वाले पानी, ज़्यादा पानी, इलेक्ट्रिक चीज़, ऊंचाई, ऐसे विशेष परहेज रखेंगे आप। तो यहाँ पर कार्य के लिए आपके कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। यह समय 1.5 साल का टाइम आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। जी नहीं। तो उपाय क्या कर सकते हैं? जैसे कुंभ राशि की जातकों की हम बात करें, अगर राहु केतु मिला जुला असर इनके लिए छोड़ने वाला है तो क्या उपाय किया जा सकता है? जी नहीं जी, राहु का उपाय सबसे पहले तो हमें राहु केतु का परहेज रखना बहुत जरूरी है ना। व्यभिचार, धोखा देना, झूठ बोलना, अपनी आदतों को ठीक करना, नॉनवेज नहीं खाना है, धूम्रपान का सेवन नहीं करना है, ससुराल संबंध अच्छे रखने हैं, दिनचर्या अपनी सही रखनी है, सूर्य उदय के बाद तक सोते नहीं रहना है। ये उपाय कोई भी ग्रह का, यानी कि आप किसी भी राशि वालों के लिए ये सब उपाय है कि अगर आप इनका परहेज दिनचर्या सही रखते हैं तो उपाय आपको असर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको कभी कभी बादाम लेकर के बहते पानी में नेहा जी इनको प्रवाहित करते रहना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। साथ में ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। बुधवार वाले दिन भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। केवल ये 3 काम करें, आपके लिए 1.5 वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। अप्रैल 2022 तक आपको नौकरी में फायदा होने वाला जरूर समय है। फ्रेंड्स, अभी हमने बात की कि कुंभ राशि के जातकों पर जब राहु और केतु परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव छोड़ेंगे। अब हम बात करेंगे आगे केतु की, कि जब राहु और केतु परिवर्तन करते हैं तो केतु भी साथ में करता है, तो केतु क्या प्रभाव छोड़ेगा कुंभ राशि के जातकों पर। हमारे साथ हैं आचार्य जी। आचार्य जी, जब केतु परिवर्तन करेगा, राशि परिवर्तन करेगा तो क्या प्रभाव छोड़ेगा? जी नहीं जी, राहु जब भी गोचर करते हैं तो केतु साथ में करता है गोचर। राहु से सप्तम स्थान पर हमेशा केतु हुआ करता है जी। हमेशा वक्र चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो 7वें स्थान पर रहता है केतु। अचानक फायदा होना, अचानक नुकसान हो जाना, हालांकि आध्यात्मिक ग्रह है केतु। केतु कुंभ राशि वालों के 10वें भाव में स्थित करेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर के केतु का भी सपोर्ट मिलेगा इनको। नौकरी आदि में फायदा, प्रमोशन आदि मिलना इनके लिए संभव रहेगा 1.5 साल में। रुके हुए कार्य भी इनके बनेंगे। सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें तरक्की के भी योग बनेंगे। आपका कोई कार्य नौकरी संबंधित रुका है, कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलने में केतु बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी धन स्थान में। अचानक से धन का कोई खर्चा आ सकता है आपके पास, जिससे आपको टेंशन हो जाए, परेशानी हो जाए, खर्चा करना पड़ जाए, जिसमें आपको क्रोध आए, आपके कुटुंब से रिलेशन खराब हो, ऐसे भी कोई चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है।
सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ गई है। माता के लिए केतु की दृष्टि आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। माँ संबंध बनेंगे अच्छे और माँ के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। माँ के स्वास्थ्य में खराबी है तो भी ठीक होगी। आप भूमि, भवन, माहर, मकान आदि कुछ भी परचेज करने वाले हैं, लेने वाले हैं, उसमें रुकावटें आ रही थी तो अब आप ले पाएंगे। नवम दृष्टि राहु की, केतु की षष्ठम भाव में पड़ी। इस परिस्थिति में आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की अत्यधिक आवश्यकता है। इस परिस्थिति में आप किसी को बोलने से पहले 10 बार विचार करके ही उससे बात करें। इस परिस्थिति में अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी का केस आदि चल रहा है तो आपको सतर्कता दिखाने की जरूरत है। इस परिस्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करने के लिए अत्यधिक जरूरत पड़ेगी। जी, तो जब केतु परिवर्तन करेगा, राशि परिवर्तन करेगा, तो इसका व्यवसाय, हेल्थ या फिर रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ जी केतु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव में कुटुंब का स्थान है, तो कुटुंबों को लेकर के थोड़ा सा कुछ मनमुटाव वगैरह रह सकता है। परिवार वालों से, अपने परिवार से, कुटुंबों से किसी बात को लेकर के, धन को लेकर के आपको कोई ना कोई मनमुटाव के योग बन सकते हैं। माँ के साथ संबंध मधुर बनेंगे आपके, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आपका अपने पड़ोसियों के साथ या फिर जो आपके अंडर काम करते लोग हैं, आप किसी अच्छे पोस्ट में आपके नीचे लोग काम करते हैं, तो उनसे आपका संबंध बिगड़ सकता है, तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। नवम दृष्टि पड़ रही है षष्ठम भाव में, तो यहाँ छाती संबंधित रोग, पेट संबंधित रोग अगर आपको पहले चल रहे हैं तो वो ठीक होंगे, उसमें सुधार होगा। अपने खाने पीने की, अपने दिनचर्या की विशेष आप ध्यान रखें, बोल बाणी का विशेष ध्यान रखने, यहाँ पर आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, अच्छा रहेगा। जी, तो कुंभ राशि के जातक केतु से संबंधित क्या उपाय कर सकते हैं? जी नहीं, हाँ जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का यही उपाय है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों के सामने नम्र रहें, अच्छा व्यवहार रखें, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें उनके सामने, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, कुत्ते की सेवा करते रहें। यहाँ पर केतु के लिए ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करते रहें नेहा जी। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए, नौकरी के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, इस चीज के लिए विशेष करके अच्छा समय साबित होगा ये गोचर राहु का। जी, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने ये जाना कि कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब राहु और केतु राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर को। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, अगली राशि के बारे में बात करेंगे, मीन राशि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी।